अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, 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 सर झुका के खलोता उमर 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 वेखिया। 17 पैबंद लगे कमीज जो पाए, 17 पैबंद लगे कमीज जो पाए, हुक्मराना च पहला उमर वेखिया, हुक्मराना च पहला उमर वेखिया, हुक्मराना च पहला उमर वेखिया, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, सर झुका के खलोता उमर वेखिया, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया। हम्दो सना के बाद वाजिबुल एहतराम सामईन हाज़िरीन, आज के खुतबा जुमा में खुसरे पैगंबर खलीफा दोम हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। यकम मुहर्रम जो कि बिल्कुल करीब है, यकम मुहर्रम हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात का, विसाल का, आपकी शहादत का दिन है।
इसलिए मुनासिब लगा कि आज के खुतबे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कबीला बनु अदी के रहने वाले थे और ये बनु अदी जो हैं, इनका इस कबीले का जो सरदार था, अदी जिसका नाम था, इसका भाई मुर्रा था। और मुर्रा वो शख्स है कि जिसकी औलाद में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए हैं। यानी अगर आप दादा परदादा की तरफ जाएं तो 9वें नंबर पर जाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और सरकार अलैहिस्सलाम के एक ही दादा आते हैं 9वें नंबर पर। इस एतबार से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सरकार के ही ख़ानदान में से थे। हज़रत उमर आप मक्का शरीफ में ही मुसलमान हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया तो सरकार के ऐलान नबूवत के दूसरे साल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया था। जब हज़रत उमर मुसलमान हुए हैं उस वक़्त 39 लोग मुसलमान हो चुके थे, यानी 39 मर्द और 11 या 14 औरतें इस्लाम कबूल कर चुकी थीं। तब हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने से पहले मुसलमान अपना ईमान और अपना दीन ज़ाहिर नहीं करते थे। खामोशी से छुप कर इबादतें की जाती थी, खामोशी से तबलीग की जाती थी और कुफ़ार से अपने आप को छुपा के रखा जाता था। तादाद थोड़ी होने की वजह से इस्लाम का अभी आगाज़ था, दुश्मन बहुत ज़्यादा मज़बूत था, मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, तो सरेआम दीन की बात नहीं की जाती थी। अलल ऐलान अल्लाह की तौहीद की बात, रसूलुल्लाह की रिसालत की बात नहीं की जाती थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अर्ज़ की कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर, ऐ अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को मतलूब मुस्तफ़ा या मनशा मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, ख्वाहिश मुस्तफ़ा भी कहा जाता है कि हज़रत उमर सरकार के सिहाबियों में वो सिहाबी हैं कि जिनके ईमान और जिनके इस्लाम लाने की दुआ ख़ुद मुस्तफ़ा ने रब की बारगाह में की है कि अल्लाह मैं उमर का नाम लेकर कहता हूँ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर, उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़रमा। और अल्लाह ताला ने फिर इस दुआ को कबूल फ़रमाया और हज़रत उमर जब इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, तो फिर अल्लाह ने जो इस्लाम को इज़्ज़तें अता फ़रमाई हैं, इस्लाम का एक सुनहरी दौर शुरू हो गया। आपके ईमान लाने का वाक़या बड़ा ईमान अफरोज़ है, बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको थोड़ा सा अर्ज़ करता हूँ क्योंकि हमने और बहुत सारी बातें करनी हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाने से पहले आप इस्लाम के बड़े सख्त ख़िलाफ़ थे, बड़े दुश्मन थे इस्लाम के। और वैसे भी मक्के के
आप मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाह रहा, आप सिर्फ ये समझें कि अबू जहल, अबू लहब ये मक्के के बहुत बड़े गुंडे थे। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उतबा बिन अबी मुईत, ये मक्के के बहुत बड़े गुंडे थे और ये भी हज़रत उमर फ़ारूक से डरते थे। अब आप समझ जाएं, ये भी हज़रत उमर फ़ारूक से डरते थे। इस्लाम लाने से पहले आपकी सूरत हाल कुछ ऐसी थी। आपने एक दफ़ा पता चला कि लोग मुसलमान हो रहे हैं तो बड़े गुस्से में आए, तलवार निकाली, खाना काबा में आ गए और आकर कहा कि और कौन मुसलमान हुआ है, अभी बताओ मुझे, अभी मैं उसका सर कलम करता हूँ। गुस्से से रंग सुर्ख है, आंखों में खून उतरा पड़ा है, हाथ में तलवार पकड़ी है कि कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, कौन मुसलमान हो रहा है। उमर को पता चले, फिर उमर की तलवार उसका काम तमाम करेगी। इतने में किसी ने कहा कि तू किसी का क्या हिसाब किताब करेगा, अपने घर जाके देख, तेरी बहन और तेरा बहनोई वो भी मुसलमान हो चुके हैं। आप बड़े गुस्से में लाल सुर्ख हो गए और वहीं से बिफरे हुए अपनी बहन के घर गए और जाके बड़े ज़ोर से दरवाज़ा बजाया और उस वक़्त आपकी बहन, आपके बहनोई उस वक़्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और जैसे दरवाज़ा खटखटाया, बड़े गुस्से वाला दरवाज़ा कि खोलो, जल्दी खोलो, क्या हो रहा है अंदर। तो वो समझ गए बाहर उमर आया है। तो आपकी बहन ने कुरान पाक के वो सफ़े वर्के थे या वो चमड़े पे लिखा था या पत्तों पे लिखा था, जो भी सूरत थी, वो आयतें जल्दी से छुपा दी और दरवाज़ा खोला और हज़रत उमर ने आते साथ ही अपनी बहन को धक्का दिया, बहनोई के मुक्का मारा, उसके मुंह से खून निकल रहा है। कहा ये तुम क्या कर रहे थे? कहने लगे कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम पढ़ क्या रहे थे? कहा ये हम अल्लाह का कलाम पढ़ रहे थे, रब का कुरान पढ़ रहे थे। कहा मुझे दो, दिखाओ क्या क्या पढ़ रहे थे तुम। कहा तुम नापाक हो, तुम अभी मुसलमान नहीं हुए, तुम नापाक हो, हम तुम्हें कुरान की पाक आयतें हम तुम्हें नहीं दे सकते। जब इतनी बात सुनी ना तो इनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया कि ये बहन तो बिल्कुल पक्की हो चुकी है। सोचा होगा ना कि मैं कोई रोब जमाऊंगा, कोई डराऊंगा तो वापस आ जाएगी। अब जब कहा कि तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे, तुम नापाक हो, अब एक बहन भाई को इस तरह कह दे तो फिर जारी बात है, भाई ठंडा हो गया। कहने का अच्छा चलो मुझे दिखाओ तो सही, पढ़ क्या रहे थे। कहा नहीं पहले गुस्ल करो फिर दिखाएंगे क्या पढ़ रहे थे। हज़रत उमर ने गुस्ल किया, गुस्ल करके वो सफ़े आपके सामने वो आयतें पेश की गई। कुरान का वो पढ़ना था कि वो कुरान के लफ्ज़ हज़रत उमर के दिल में उतर गए। कहा कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मिलना चाहता हूँ, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा से मिलाएं। अब हज़रत उमर की बहन डर रही थी कि अब इनको मैंने पता बता दिया कि सरकार कहाँ हैं, तो ये जब वहाँ जाके फिर कोई हंगामा करेगा या कोई शोर शराबा करेगा। तो आप खामोश रहीं, कोई जवाब नहीं दिया। तो हज़रत उमर ने कहा अपनी बहन से कि आप मेहरबानी मुझे बताओ, मैं अच्छे इरादे से पूछ रहा हूँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, वाकई मिलना चाहता हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो करते क्या हैं, मैं तो लोगों की बातों में आके ही उनके ख़िलाफ़ हो गया था, तो मुझे बताओ तो सही वो कहाँ हैं। तो आपकी बहन ने कहा कि चलो फिर हमारे साथ, हम तुम्हें वहाँ ले चलते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अरकम रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ़ फरमा थे। सिर्फ चंद एक सहाबा उस वक़्त मौजूद थे और सरकार वहीं अपना वाज़ो नसीहत, वहीं तबलीग और दीन की इशाअत वगैरह सारी वहीं करते थे। हज़रत अमीर हमज़ा जो सरकार के सगे चचा थे, वो भी शुरू में ही मुसलमान हो गए थे। उस वक़्त वो भी मौजूद थे, सरकार को बड़े पसंद थे, बड़ा प्यार करते थे सरकार अपने चचा से। हज़रत उमर ने जाकर दरवाज़ा बजाया हज़रत अरकम का, तो अंदर जो सहाबा थे उनमें से एक ने जाके दरवाज़े के शगाफ से देखा कि कौन है बाहर, ऐसे शगाफ से देखा
तो सरकार को आके बताया, अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह उमर आया है और उसने हाथ में तलवार पकड़ी है। मेरे करीम आका खामोश हो गए, कोई जवाब नहीं दिया। तो इतने में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु सय्यदुश्शुहदा, हज़रत अमीर हमज़ा सरकार के चचा अम्मे मुस्तफ़ा सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा, आपने बड़ी बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ एक जुमला बोला। आपने कहा उमर आया है तो फिर क्या हुआ, दरवाज़ा खोलो, अगर तो अच्छे इरादे से आया है तो वो हमारा भाई है, और अगर किसी गलत इरादे से आया है तो आज सब फैसला आज हो जाएगा, दरवाज़ा खोलो, कोई मसला नहीं। जब दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर अंदर आए तो सरकार अलैहिस्सलाम के सामने आके खड़े हो गए, कोई बात नहीं की, चुप करके खड़े हो गए। तो मेरे करीम आका सरकार ने चूँकि पहले दुआ की थी, सरकार दुआ कर चुके थे, सरकार सारी बात जानते थे कि ये उमर ऐसे नहीं आया, इसको भेजा गया है, ये उमर ऐसे नहीं आया, इसको भेजा गया है। तो सरकार तो पहले चूँकि दुआ कर चुके थे, सरकार सब समझ रहे थे। हज़रत उमर आ गए हैं, आके खड़े हो गए, कोई बात नहीं कर रहे, खामोश हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए उमर, क्या अभी ईमान लाने का वक्त नहीं आया? अभी ईमान लाने का वक्त नहीं आया क्या? तो हज़रत उमर थोड़ी देर खामोशी से खड़े रहे। फिर सरकार ने पूछा, ए उमर, क्या अभी ईमान लाने का वक्त नहीं आया? जल्दी से तलवार फेंक दी और कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। अब वो उमर, जैसे मैंने पहले कहा कि अरब के बड़े बड़े बदमाश और गुंडे जिनसे डरते थे, हज़रत उमर से डरते थे, अब वो उमर जब मुसलमान हो गया, वो उमर अब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बांध के खड़ा है, सरकार की ग़ुलामी में आ गया है। उस वक़्त सबसे पहला मुसलमान होने के बाद सबसे पहला काम जो हज़रत उमर ने किया, अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, अब हम हज़रत अरकम के घर में छुप कर इबादत नहीं करेंगे, अब हम इस जगह पर चार दीवारी में घुट कर अब दीन की बात नहीं करेंगे, अब अल्लाह की तौहीद का परचम लहराएगा तो अलल ऐलान लहराएगा, अब अल्लाह की तौहीद की बात होगी तो सरेआम होगी, मुस्तफ़ा की रिसालत की बात होगी तो सरेआम होगी। अब ज़माने को पता चल जाएगा, अब इस्लाम फैलेगा और बड़ी वजाहत के साथ अलल ऐलान अपनी इबादात और अपनी तालीमात नशर करेगा, और ज़माने को पता चल जाएगा कि उमर अब मुसलमान हो चुका है, उमर अब मुसलमान हो चुका है। अब वो आदमी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो आदमी के मक्के के बड़े बड़े गुंडे जिससे डरते थे, अब वो आदमी सरकार के सामने हाथ बांध के खड़ा है, हाथ बांधे खड़ा है। इसलिए मैं पहले शेर पढ़ रहा था, बड़ा खूबसूरत लिखा किसी ने, कहते हैं, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, सर झुका के खलोता उमर वेखिया, सर झुका के, मेरे साथ पढ़ लें ज़रा, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, मुस्तफ़ा दी दुआ दा असर वेखिया, सर झुका के खलोता उमर वेखिया, सर झुका के खलोता उमर वेखिया, और 17 पैबंद लगे कमीज जो पाए, 17 पैबंद लगे कमीज जो पाए, हुक्मराना च पहला उमर वेखिया, हुक्मराना च
पहला उमर वेखया हुक्मराना च पहला उमर वेखया मुस्तफा दी दुआ दा असर वेखया सर झुका के खलोता उमर वेखया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम कबूल किया तो पहले दिन हज़रत उमर ने अपनी तलवार निकाली और उसी तरह खाना काबा में आए और खाना काबा में आके ऐलान किया, अरब के सारे बदमाशों को ललकारा और आवाज़ लगा के कहा कि फ़लाँ सुन ले, ए फ़लाँ तू भी सुन ले, फ़लाँ तू भी सुन ले। अब उमर मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी में आ चुका है। अब हरमे पाक में इबादतें की जाएंगी, खाना काबा के अंदर अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया जाएगा, रसूलुल्लाह की रिसालत के नारे खाना काबा के अंदर अब लगेंगे। अगर किसी को हिम्मत है तो आके रोक के दिखाए। अगर कोई अपनी बीवी बेवा करवाना चाहता है तो उमर के सामने आए, अगर कोई अपने बच्चे यतीम करना चाहता है तो उमर का मुकाबला करे। ये ललकार और ये हैबत और दहशत के साथ हज़रत उमर ने पहली ललकार के साथ कुफ़ार के पैरों तले ज़मीन निकाल दी और ये पहला इस्लाम की ये पहली फतह थी इस्लाम की जो मक्का के अंदर हुई है। और सिर्फ ये एक मार का नहीं, आप हिजरत का वाक़या देखें ना, अब ये एक वाक़या तवील है हिजरत का। अब जब हिजरत का हुक्म हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो अब उसमें कई सहाबा किराम सरकार से पहले हिजरत करके चले गए। कोई 10-10, 12-12, 15-15 की टोलियां बन के, वफ़द बन के हिजरत करते गए। कोई रात को हिजरत करके गया छुप कर अंधेरे में, कोई खामोशी से, कोई कैसे, कोई तिजारत के बहाने से। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों ने हिजरत की मक्के से मदीने की तरफ। लेकिन सुबहान अल्लाह, ये खुदा का ऐसा शेर था, ऐसा जवान मर्द था हज़रत उमर। आपने अलल ऐलान हिजरत की तैयारी की, सामान बांधा, जानवर अपना तैयार किया, हरमे पाक के बाहर बांध के पहले खाना काबा के अंदर गए और तलवार हाथ में लेके और आपने सीना तान के खाना काबा का तवाफ़ किया कि सारे देखें कि उमर हिजरत करके जा रहा है, तो किसी को मुकाबले में आना है तो आए। और सीना तान के आपने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ किया और फिर तलवार नियाम से निकाल कर हाथ में पकड़ के आप मक्के की गलियों से फिर कर आप मदीना शरीफ की तरफ निकले हैं। और उस वक़्त भी आप यही ऐलान कर रहे थे कि मक्के वालों सुन लो, आज उमर हिजरत कर रहा है। मक्के वालों जान लो कि आज उमर हिजरत कर रहा है। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो आए उमर के मुकाबले में और आज आकर उमर का सामना करे। यारान गिरामी, हज़रत उमर बहादुरी शजात का ऐसा पहाड़ थे, हमालिया थे बहादुरी और दलेरी का, कि आपके सामने बड़े बड़े कुफ़ार और बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग वो आपके सामने उनके पाँव कांप जाते थे और आपके सामने बेबस हो जाते थे। और अल्लाह ताला ने सरकार की दुआ को कबूल फरमाया। जैसे सरकार ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर, ऐ अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। और अल्लाह ने वाक़अतन हज़रत उमर के ज़रिए इस्लाम को वो इज़्ज़तें अता फरमाई हैं जो इससे पहले इस्लाम को इज़्ज़तें नहीं मिली थी। अल्लाह अकबर। यारान गिरामी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल के हवाले से, आपके मनाक़िब के हवाले से बहुत सारी बातें हैं और बड़ी ईमान अफरोज़ बातें हैं। उनमें से मैं कर्ज़ करूं जो अभी हमने दो बातें सुनी हैं, वो हज़रत उमर की दलेरी, बहादुरी और शुजाअत की बातें सुनी हैं। अब आप देखें, मैं पिछले दिन में अर्ज़ कर रहा था ना, अल्लाह ने फरमाया कि अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, कि अल्लाह ने कुरान पाक में बयान कर दिया कि मेरे नबी के सहाबी काफिरों के मुकाबले में बड़े सख्त हैं,
रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में बड़े प्यार वाले हैं। अल्लाह अकबर। इकबाल ने कहा, जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। ये दोनों मिसालें दे दी कि मेरे मुस्तफ़ा के सहाबी ऐसे हैं कि आपस के अंदर एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम की तरह हैं एक दूसरे के लिए। और कुफ़ार के मुकाबले में दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफ़ान। हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हम साया जिब्रील अमी बंदा खाकी, है इसका नशे मन न बुखारा न बदख्शां। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु एक तरफ तो बहादुरी, शुजात, दिलेरी, हिम्मत का बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस कदर नरम दिल, इस कदर मोम दिल, इस कदर रकीकुल कल्ब और इस कदर मोम जान और इस कदर ठंडे मिजाज के और इस कदर चश्मे नम के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में हाज़िरी देने वाले सहाबी हैं कि आपकी हदीस आप एक सुने और आपको हैरत होगी कि हैं उमर जैसा आदमी और इस तरह का मिजाज वो क्या है। बड़ी मशहूर रिवायत है, इमाम बुसीरी ने भी इस पर लिखा है, वो भी मैं अर्ज़ करूँगा कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने हुजरा पाक में आराम फरमा थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए। हुजरे का दरवाज़ा नहीं लगा था, पर्दा था। आपने पर्दा हटाया और देखा कि सरकार अलैहिस्सलाम ने कमीज़ उतारा हुआ है, तहबंद बांधा है और खजूर की छाल की चटाई बनी है जिस पर सरकार आराम फरमा है, सो रहे हैं। एक रिवायत में आता है कि घास की चटाई थी, जिसकी भी थी वो छाल की चटाई थी घास की, और उस पर सरकार आराम फरमा है। अब हज़रत उमर पता नहीं कौन सी बात करने आए थे या किस जहन में आए थे। अब आके जैसे अचानक सरकार को देखा ना कि दोनों जहानों का बादशाह है और खजूर की चटाई पर आराम कर रहा है, तो हज़रत उमर के दिल में ये बात लगी, बड़ी दिल को लगी और उधर खड़े हो गए और वहीं खड़े होकर सरकार को ऐसे देखते रहे जैसे मोहब्बत से, प्यार से, इस हैरत में कि कुर्बान जाएं या रसूलल्लाह आपकी अज़मत पर कि अल्लाह ने जन्नत का मालिक जिसको बना दिया है वो इस दुनिया में अगर आराम कर रहा है तो चटाई पर, और वो भी खजूर की छाल की चटाई। इतने में मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट बदली और सरकार का मुंह शरीफ जो था, मवाजा शरीफ, वो दीवार की तरफ हो गया और कमर जो थी वो दरवाज़े की तरफ यानी हज़रत उमर की तरफ हो गई। अब हज़रत उमर ने देखा कि उस चटाई के निशान मेरे करीम आका के जिस्म मुबारक पे छप गए हैं। अब हज़रत उमर से रहा ना गया, आंसू निकले, वो आंसू सिसकियाँ बनी और वो सिसकियाँ आहें बन गईं और हज़रत उमर बिल आखिर आवाज़ लगाकर रोने लग गए। जब सरकार की कमर मुबारक पे, सरकार के जिस्म पर चटाई के वो निशान देखे तो हज़रत उमर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ के साथ रोने लग गए। आवाज़ जब पैदा हुई, आवाज़ से, बुलंद आवाज़ से हज़रत उमर रोने लग गए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। सरकार अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को देखा और बड़ी हैरत से, आप सोच सकते हैं कि हज़रत उमर जैसा आदमी जो हिम्मत, बहादुरी, शुजात, दलेरी का एक बहुत बड़ा पहाड़ था, लगता ही नहीं हज़रत उमर की आप सीरत पढ़ें, लगता ही नहीं कि कभी उमर भी ज़िंदगी में रोए होंगे, कभी उमर की आंख से भी आंसू निकला होगा। लेकिन ये बहादुरी, ये शुजात, ये दलेरी कुफार के मुकाबले में थी। सहाबा के साथ मुस्तफ़ा की बारगाह में तो वो बिल्कुल एक आजिज़ ग़ुलाम थे मुस्तफ़ा के। जब सरकार की बारगाह में आए, सरकार को देखा तो आवाज़ के साथ रोने लग गए। मेरे मुस्तफ़ा की आंख खुली, सरकार बेदार हुए और सरकार ने फरमाया, लिमा तब कई का या उमर, ए उमर तू क्यों रो रहा है, या किस चीज़ ने तुझे रुला दिया है। हज़रत उमर हाथ बांध के अर्ज़ करते हैं कि आका
मुझे बताइए मैं रोऊं ना तो और क्या करूं कि उधर रूम का बादशाह, फारिस का बादशाह आका जो आपके जूतों के लायक भी नहीं है, वो रेशम के बिस्तरों में आराम करते हैं। और आका आप कायनात के मालिक हैं, कायनात के शहंशाह हैं, और या रसूलल्लाह आप इस चटाई पर, खजूर की छाल की चटाई पर लेटे हुए हैं। तो अब मुझे बताएं कि मैं रोऊं ना तो और क्या करूं। दूसरी बात, एक रिवायत में यह भी आई कि हज़रत उमर ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, वो रूम और फारिस के बादशाह जो आपके जूतों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, उनके बावर्ची खानों के अंदर हर किस्म का आला से आला खाना मौजूद है, हर किस्म का फल मौजूद है, लेकिन या रसूलल्लाह आपके बावर्ची खाने में चंद जौ और खजूर और पानी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। या रसूलल्लाह मुझे बताएं, उमर रोए ना तो और क्या करे। मेरे करीम आका उठकर हज़रत उमर के करीब आए, बड़ा प्यार किया, शफकत की, और सरकार ने फरमाया, ए उमर, क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि अल्लाह ने हमें दुनिया में भी हिस्सा अता फरमाया है और आखिरत में भी हमें हिस्सा अता किया है, और उन काफिरों को सिर्फ दुनिया में है, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है, जबकि तेरा और मेरा अल्लाह ने दुनिया में भी हिस्सा रखा है और आखिरत में भी हिस्सा रखा है। क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो? ये बात सुन के हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं इस बात पर राज़ी हूँ कि अल्लाह ने हमारा हिस्सा दुनिया में भी रखा है और आखिरत में भी रखा है। फिर हज़रत उमर आपने थोड़ा हौसला किया, यानी आप अपनी असल हालत में आए। अब इस रिवायत से आप देखें, दो बातें समझ आ रही हैं। पहली बात कि वो उमर कि जिसको बहादुरी, शुजात, हिम्मत, दलेरी के नाम से जाना जाता है, वो उमर जब सरकार की बारगाह में हाजिर होता है तो किस कदर नरम दिल हो जाता है, किस कदर मोम हो जाता है, किस कदर नरम दिल हो जाता है, मिजाज का कितना हल्का हो जाता है, और कि थोड़ी सी बात देखकर उसकी आंखें आंसू बहा देती हैं। एक बात तो ये समझ आई, और दूसरी बात ये समझ आई कि हम ईमान वाले हैं, हम मुसलमान हैं। हज़रत उमर ने हमें बहुत बड़ा सबक दे दिया, और वह सबक क्या था कि ऐ सरकार के ग़ुलामों, अगर इस दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें आराइश, तुम्हें आसानी, सहूलत अगर थोड़ी भी मिले, तुम ज़्यादा दौलत ना भी कमा सको, इस दुनिया की ज़िंदगी में अगर तुम ज़्यादा मकान ना भी अच्छे बना सको, तुम ज़्यादा सहूलतें, मालो दौलत ना भी कमा सको, तो कभी परेशान ना होना, क्योंकि ये मुस्तफ़ा का वादा है कि सरकार की ग़ुलामी के सदक़े से अल्लाह ने हमारा हिस्सा आखिरत के अंदर भी बचा के रखा हुआ है। ये अल्लाह ने हमारा हिस्सा आखिरत में भी रखा है। और आप ये देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरकार की उम्मत के गरीबों को हौसला दे दिया, सरकार की उम्मत के गरीबों को हौसला, तसल्ली दे दी कि ए मुस्तफ़ा की उम्मत के गरीब लोगों, अपनी गुर्बत पर कभी परेशान ना होना, अपनी गुर्बत पर कभी अल्लाह से शिकवा ना करना, अपनी गुर्बत पर कभी शिकायत ना करना कि तुम वो हो जिनको अल्लाह ने अगरचे दुनिया का माल नहीं भी दिया, लेकिन तुम्हें ईमान की दौलत अता कर दी है। तुम वो हो जिसको अल्लाह ने अपने हबीब की गुलामी नसीब कर दी है, और सरकार की गुलामी के सदके इस दुनिया में ना सही, अल्लाह ताला हमें आखिरत में इसका बदला अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अभी चंद महीने पहले, बल्कि चंद साल पहले, मैं टीवी में कौमी असम्बली का इजलास हो रहा था, वो देख रहा था। तो वहाँ हमारे पार्लियामेंट का एक सेनेटर था, ख्वाजा आसिफ, उसने बड़े शद्दोमत के साथ ये स्पीच कर रहा था नेशनल असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली में तकरीर कर रहा था। कह रहा था कि किसी भी मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर कोई बरतरी, कोई फजीलत हासिल नहीं है। हम अपनी नज़र में तमाम मज़ाहिब को बराबर समझते हैं,
और मैं वो आदमी हूँ, अपने आप को कह रहा था, ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि मैं वो आदमी हूँ कि जिसने पिछली ईद एक चर्च में पढ़ी है। अल्लाह अकबर। यारान ग्रामी, ये ईमान की कमज़ोरी के अलावा और कुछ नहीं है कि कुरान वाज़े अल्फाज में कहे कुन तुम खैरा उम्मतिन, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। मेरे मुस्तफ़ा कहें कि मुझे अल्लाह ने इमामुल अंबिया बनाया है, मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों पर फजीलत दी गई है। और आज हमारा एक सेनेटर उठकर कहे कि किसी मजहब को किसी पर कोई फजीलत नहीं है, हम सब मजहबों को बराबर कहते हैं। मैं कहता हूं तुम ईमान के कमजोर हो, ईमान से नाबालिग और नाबलद हो। इस्लाम को अल्लाह ने वो कुव्वत अता की है कि अगर मुसलमान कमजोर है, गरीब है, मालो दौलत इस कदर नहीं है, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं मुसलमान को फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ने उसको हुजूर का गुलाम बनाया है। हमारे लिए ये दौलत ही काफ़ी है। हमें बंगले नहीं बना पाते हम अपनी ज़िंदगी में, ना सही हम अपनी ज़िंदगी में गाड़ियाँ ना खरीद सकें, ना सही हमें इस बात पर ही फख्र है कि अल्लाह ने हमें मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी नसीब फरमाई है, हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है और हमें उस उम्मत में पैदा किया है कि जिस उम्मत में हज़रत मूसा भी शामिल होने की दुआएं करते रहे हैं। बताओ हमें किस चीज़ की कमी है, हमें किस चीज़ की कमी है? यारान ग्रामीण, सिर्फ ईमान की गैरत की कमी है, ईमान की गैरत की कमी है। खैर ये ज़िमरन बीच में बात आ गई। असल में अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात करके गोया के क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये बात समझा दी कि तुम्हारे पास अगर मालो दौलत नहीं है परेशान ना होना, तुम्हारे पास अच्छा घर नहीं है फ़िक्रमंद ना होना, तुम्हारे पास अगर कोई जायदाद नहीं है फ़िक्रमंद ना होना, परेशान ना होना, तुम्हारे पास आला सहूलियात नहीं है परेशान ना होना। मेरे मुस्तफ़ा ने फ़कीरी को इख्तियार किया है और मुस्तफ़ा ने ये ऐलान कर दिया है कि अल्लाह इसके इस गुर्बत के बदले जो गरीबी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, इस गरीबी के बदले अल्लाह ने हमें हमारा हिस्सा आखिरत के अंदर रख दिया है, आखिरत में हमारा हिस्सा रख दिया है। अगली बात करते हैं यारान ग्रामी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु सरकार अलैहिस्सलाम के वो दिलरुबा सहाबी थे, वो लाडले सहाबी थे कि हज़रत उमर रिश्ते में सरकार अलैहिस्सलाम के ससुर भी लगते थे। हज़रत उमर की बेटी हज़रत सय्यदा हफ्सा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाहु अन्हा ये सरकार अलैहिस्सलाम के निकाह मुबारक में आई। मैं आपको दिलचस्पी के लिए बता दूं कि खुलाफाए राशिदीन 4 हैं। पहले खलीफा हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अल फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाहु अन्हु, चौथे खलीफा हज़रत मौला कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु। 4 खलीफा हैं इस्लाम के। पहले जो 2 खलीफा हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक, पहले दोनों खलीफा रिश्ते में सरकार के ससुर लगते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा सरकार के निकाह में आई। हज़रत उमर की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा सरकार के निकाह में आई। तो पहले दोनों खलीफा रिश्ते में सरकार के ससुर लगते हैं और दूसरे दोनों खलीफा रिश्ते में सरकार के दामाद लगते हैं। हज़रत उस्मान गनी आपके निकाह में भी सरकार की लख्ते जिगर थी और हज़रत मौला कायनात के निकाह में भी सरकार की लख्ते जिगर थी। तो पहले दोनों खलीफा सरकार के ससुर हैं और दूसरे दोनों खलीफा सरकार के दामाद हैं।
तो मैं बात अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आका अलैहिस्सलाम के ससुर भी लगते हैं रिश्ते में, लेकिन उसके बावजूद हज़रत उमर फ़ारूक ने सरकार की ग़ुलामी का हक़ अदा कर दिया। मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था कि एक तरफ इतना सख्त मिजाज का आदमी, इतना दलेर बहादुर मिजाज का आदमी, और दूसरी तरफ देखते हैं कि सरकार की बारगाह में छोटी सी बात पर आंसू निकल आते हैं, थोड़ी सी बात पर रो पड़ता है। ऐसा नरम दिल आदमी वो हज़रत उमर है। आप इसकी दूसरी मिसाल सुने कि बड़ी मशहूर बात है, सिर्फ मैं आपको याद दहानी के लिए अर्ज़ करने लगा हूँ। आपने पहले कई दफ़ा सुनी होगी कि जब वो माले गनीमत में कपड़े कुछ आए और वो माल तकसीम किया गया, कपड़े तकसीम किए गए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु आपके जब अगले दिन दरबार में आए, अब दरबार को ये कोई महल या दरबार नहीं था, मस्जिद नबवी ही आपका दरबार था, वही पार्लियामेंट था, वही सेनेट था, वही सुप्रीम कोर्ट था, सारा कुछ मस्जिद नबवी थी। मस्जिद नबवी में जब अगले दिन आए और कोई फ़ैसला हो रहा था, सहाबा किराम और भी बैठे थे, तो देखा कि हज़रत उमर ने उसी कपड़े का पूरा कमीज़ पहना हुआ है। आवाम में से, मजमे में से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि उमर मुझे आप पर एतराज़ है। आपने कहा जी ज़रूर बयान करें। कहने लगे कि जो कल कपड़ा तकसीम हुआ है वो कपड़ा मिकदार में इतना था कि एक दरमियाने कद के आदमी का कुर्ता बन सकता था, लेकिन आप दराज कद हैं, आप लंबे कद के आदमी हैं, तो उस कपड़े से आपका कुर्ता बन नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद उसी कपड़े का आपने कुर्ता पहना हुआ है। इसका मतलब है कि जितना आपने हमें दिया है उससे ज़्यादा आपने खुद रखा है। जितना कपड़ा हमें दिया है उससे ज़्यादा आपने खुद रखा है। हालांकि देखें आज के ज़माने में इसका एक बड़ा माकूल जवाब था। कहा जा सकता था कि मैं वज़ीर आज़म हूँ, कहा जा सकता था मैं खलीफा वक्त हूँ, मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, और अगर मेरा हिस्सा तुमसे ज़्यादा है तो इसमें कोई हरज भी नहीं, मैं वैसे भी तो अमीरुल मोमिनीन हूँ, या मैं खलीफा वक्त हूँ और मेरा हक़ वैसे भी तुमसे दुगना है, तो अगर मैंने ज़्यादा पहन लिया तो कोई हरज भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद अब हज़रत उमर जैसा बहादुर, दलेर और आम तौर पे हज़रत उमर को जो सख्त मिजाज समझा जाता है, ऐसा आदमी, और उसके दरबार में एक आम बंदा खड़ा होकर वो उससे सवाल कर लेता है, कहता है कि ऐ उमर, ये आपने ज़्यादा कपड़ा क्यों लिया है? जितना हमें मिला है उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल किया है, आप हमें इसका जवाब दें। यारान गिरामी, आज बड़े बड़े लोग वो ये रोना रो रहे हैं, ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये तफ्तीश करने वाले इदारे, ये नैब हमें क्यों पूछ रहा है, ये लोग हमसे क्यों सवाल करते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आई, फलां शय आपने कहाँ से ख़रीदी, क्यों सवाल किया जा रहा है। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम होता, निज़ाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान के अंदर अगर होता, या हज़रत उमर का दौर अगर आज होता, तो आज भी हमारी आंखें वो मंजर देखती कि एक आदमी बीच मजमे में खड़ा होकर वज़ीर आज़म से सवाल करता है कि आपने ये आधा या एक गज कपड़ा ज़्यादा क्यों लिया है, और फिर वज़ीर आज़म इस पर परेशान नहीं हो रहे, इस पर सज़ा नहीं दी, इस पर डांटा नहीं, झिड़का नहीं, बल्कि उस एतराज़ करने वाले के एतराज़ का जवाब दिया। कहा आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है, उस कपड़े से मेरा कुर्ता बनता नहीं था, लेकिन चूंकि मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर, उसको भी बराबर का कपड़ा मिला है, तो उसने अपने हिस्से का कपड़ा मुझे दिया है कि अब्बा जी ये कपड़ा मैं आपको देता हूँ, आप अपना पूरा कुर्ता सिलवा लीजिए। तो अपने बेटे के कपड़े का हिस्सा लेकर मैंने ये पूरा कुर्ता सिलवाया है। मैंने बैतुल माल से कपड़ा ज़्यादा नहीं लिया, सरकारी ख़जाने से कपड़ा ज़्यादा नहीं लिया, अपने बेटे को जो हिस्सा मिला था उसमें से मेरे बेटे ने मुझे दिया है, तो फिर मैंने पहना है। अंदाज़ा लगाएं, हज़रत उमर के सामने मजमा आम में वैसे सवाल करना एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़ी बड़ी हुकूमतों के सरबराहान जब हज़रत उमर से बात करने आते थे, हज़रत उमर से मुज़ाकरात करने आते थे,
तो कांप जाते थे, डर जाते थे हज़रत उमर की दहशत से, आपकी हैबत से। लेकिन वही हैबतनाक उमर जो कुफार के सामने बहुत बड़ा हैबत वाला, रौब वाला हुक्मरान है, वही उमर सरकार के ग़ुलामों के सामने एक आम आदमी है कि एक आम आदमी खड़ा होकर सवाल करता है तो हज़रत उमर उसको भी तसल्ली बख्श जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। मैं आखिरी बात अर्ज़ करके फिर गुफ्तगू को समेट देता हूँ, और ये बात मेरे दिल के बड़ी करीब है, और यही बात पिछले दिनों हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से भी मैंने आपके सामने की थी। वही बात दोबारा करूँगा हज़रत उमर के हवाले से। आप इसको ज़हन में और दिल में जगह दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। सरकार अलैहिस्सलाम का रोज़ा शरीफ जिस जगह पर मौजूद है, ये वो जगह है जो सरकार अलैहिस्सलाम का अपना ज़ाती हुजरा था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा वाला जो हुजरा था सरकार का, उसी हुजरे में आक़ा अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक बना। उसके बाद सरकार अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, आपका रोज़ा शरीफ भी सरकार के बिल्कुल पहलू में बना, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ खिसका कर। जिस जगह पर आक़ा अलैहिस्सलाम के कंधे मुबारक थे, उस जगह पर हज़रत अबू बकर का सर है, और इस तरह थोड़ा नीचे करके सरकार के बिल्कुल पहलू में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा शरीफ बना। तीसरा, उस जगह पर जो आज हम सब्ज़ गुंबद देख रहे हैं, गुंबद खज़रा जो आज हम नज़ारा कर रहे हैं, उसके अंदर 3 कब्रें हैं। एक आक़ा अलैहिस्सलाम की, एक हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, और तीसरी जो वहाँ तुरबत शरीफ है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की है। आप जब मस्जिद नबवी के अंदर हज़रत उमर ग़ालिबन 22 हिजरी और 27 तारीख़ थी ज़िलहज की, अभी जो हज का महीना चल रहा है तकरीबन यही तारीख़ें अब चल रही हैं। 27 तारीख़ ज़िलहज की थी और 22 हिजरी थी। फ़जर की नमाज़ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में पढ़ा रहे थे, जमात करवा रहे थे कि एक ईसाई आदमी था, अबू लुलु फ़िरोज़ उसका नाम था। उसने जहर वाला खंजर उसके पास था, और उसने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे उस खंजर से वार किया नमाज के दौरान, और वार करके वो वहाँ से भागा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप गिर गए। तो बकिया नमाज ग़ालिबन हज़रत खुबैब का नाम आ रहा था, हाँ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, जज़ाकल्लाह, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बकिया नमाज़ पढ़ाई, और उसके बाद सलाम फेरा, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आप बेहोश हो चुके थे, और 3 दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी रहे। बाद में होश आ गई थी, लेकिन ज़ख्मी थे, चारपाई पे रहे। उस दौरान हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को पैगाम भिजवाया कि मैं उमर अमीरुल मोमिनीन आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जब मेरी रूह जिस्म से निकले, परवाज़ करे, तो मुझे मेरे यारों के साथ दफन होने की इजाज़त मिल जाए। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मुझे तदफीन की जगह मिल जाए। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आपने फरमाया कि खुदा की कसम, उस जगह को मैंने अपने लिए मुंतखब कर रखा था, लेकिन अब जब उमर की बात दरख्वास्त आई है, उमर की गुजारिश आई है, तो हज़रत उमर ने इस्लाम की जितनी खिदमत कर दी है, उस खिदमत के सामने अब मैं इस दरख्वास्त को रद्द नहीं कर सकती। मैं अपनी जगह की कुर्बानी देती हूँ और हज़रत उमर के लिए उस जगह की इजाज़त देती हूँ। तो यकम मुहर्रम और 23 हिजरी, यकम मुहर्रम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपका उन्हीं ज़ख्मों की वजह से आपका विसाल हो गया, और सरकार अलैहिस्सलाम के पहलू में, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के पहलू में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को उनकी तदफीन की गई, उनकी तुरबत वहाँ मौजूद है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। वो दिलचस्प बात ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक के बाद आज तक
बड़े बड़े नामी ग्रामी हुक्मरान आए मदीना पर, जिनकी हुकूमत रही, जिनका इंतज़ाम रहा। बड़े बड़े सहाबा भी उस वक़्त मौजूद थे। हज़रत उस्मान गनी मौजूद थे, हज़रत मौला कायनात मौजूद थे, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन मौजूद थे। बड़े बड़े नामी ग्रामी सहाबा किराम मौजूद थे। लेकिन जो सरकार के पहलू में दफन होने का एजाज़ है, ये हज़रत अबू बकर और उमर के सिवा और किसी को नसीब नहीं हुआ, और किसी को नसीब नहीं हुआ। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि चलो ये शुरू के थे शायद इसलिए इनको जगह मिल गई। नहीं, इत्तेफाक नहीं था। अल्लाह तबारक व तआला ने कुदरत में ही ऐसा लिखा हुआ था, इनके नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। उसकी वजह क्या है? वजह आप सुने, बस मुख्तसर वक्त में मैं आपको थोड़ी सी बता के फिर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वजह ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सरकार ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया कि बंदे को जिस जगह की मिट्टी से बनाया जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे की कब्र भी उसी जगह पर बनाता है। बात समझ गए ना? एक मिसाल के तौर पे मैं हूँ, तो मेरा वजूद जब तैयार किया गया तो ज़मीन के जिस हिस्से से मिट्टी ली गई थी मेरा वजूद बनाने के लिए, अब जब मैं फ़ौत हूँगा तो मेरी जहाँ भी कब्र बनेगी तो मेरी कब्र ये वही जगह होगी जिस जगह की मिट्टी से मेरा वजूद बना था। ये सरकार की हदीस है, ये सरकार की हदीस है। अब इसके बाद अगली बात सुने। आका अलैहिस्सलाम जिस जगह पर आराम फरमा है, जिस जगह पर आराम फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, पहले ही फरमा दिया था कि मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, कि मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान ये ज़मीन का जितना भी टुकड़ा है ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अब उसी जगह पर जिसको सरकार ने जन्नत का टुकड़ा कहा, जिस जगह को सरकार ने जन्नत का टुकड़ा कहा, और मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब क़यामत का दिन आएगा ये सारी ज़मीन फना हो जाएगी, लेकिन ये ज़मीन का टुकड़ा जिसको रियाजुल जन्ना कहा जाता है, जिसको जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है, अल्लाह ताला इसको फना नहीं करेगा बल्कि इसी तरह इसको आसमानों पर उठा लिया जाएगा। तो रियाजुल जन्ना के अंदर मेरे मुस्तफ़ा आराम फरमा हैं, रियाजुल जन्ना के अंदर हज़रत अबू बकर आराम फरमा हैं, रियाजुल जन्ना के अंदर हज़रत उमर आराम फरमा हैं। ये कोई इत्तिफाक नहीं है बल्कि अल्लाह ने कुदरत में ऐसा लिखा हुआ था कि जिस ज़मीन के हिस्से से मुस्तफ़ा की मिट्टी लेकर मुस्तफ़ा का वजूद बनाया गया है, या जिस मिट्टी से मेरे मुस्तफ़ा के वजूद को पैदा किया गया, उसी मिट्टी से अबू बकर का वजूद बनाया गया है, उसी मिट्टी से हज़रत उमर का वजूद बनाया गया है। और वो मिट्टी कौन सी है? ये इंतखाब देखिए, अल्लाह का इंतखाब देखिए कि ज़मीन के जिस हिस्से से मिट्टी लेकर मेरे मुस्तफ़ा का जस्द अतहर बनाया गया, उसी हिस्से से मिट्टी लेकर अबू बकर का जिस्म बना है, उसी हिस्से से मिट्टी लेकर हज़रत उमर का जिस्म बना है। और वो मिट्टी वो भी इस ज़मीन की नहीं है, वो रियाजुल जन्ना की है। मतलब क्या कि मेरे मुस्तफ़ा वो हैं कि जिनका वजूद खाकी जन्नत की मिट्टी से बनाया गया, और अबू बकर भी वो हैं कि जिनका वजूद जन्नत की मिट्टी से बनाया गया, उमर भी वो हैं जिनका वजूद जन्नत की मिट्टी से बनाया गया। और आज इतने 100 साल गुजरने के बाद आज अगर हमें लोग उल्टी सीधी बातें करें, यूं हो गया था, यूं हो गया था, फलां मौके पे ऐसा हुआ था, फलां मौके पे ऐसा हुआ था, हम हाथ बांध कर अर्ज़ करते हैं कि खुदारा इस्लाम का मुताला करो, दीन का मुताला करो। हज़रत उमर वो हैं कि खुदा ने जिनका वजूद जन्नती मिट्टी से बनाया है, हज़रत उमर वो हैं कि खुदा ने जिनको दफन के लिए मुस्तफ़ा के पहलू में जगह दी है, जो बने तो जन्नती मिट्टी से, आज अगर आराम फरमा है तो वो भी जन्नत के टुकड़े में रियाजुल जन्ना के अंदर। और तुम ऐसी ज़ात के बारे में आज तानाज़नी करते हो, आज बातें करते हो कि यूं कर दिया था, फलां काम गलत किया था, ये किया था। तुम्हें क्या हक है
कि मुस्तफ़ा के प्यारों के बारे ऐसी बातें करो। यारा निगरामी, अल्लाह ताला हमें ईमान की मजबूती अता फ़रमाए और सरकार के जान निसारों से मोहब्बत करना नसीब फरमाए। मेरे मुस्तफ़ा के जान निसारों ने जिस तरह सरकार से मोहब्बत की है, हमें सरकार के उन गुलामों से अल्लाह ताला